आसम खान है। यहाँ की जो जनता है उसका क्या रुख नज़र आ रहा है आपको, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। दूसरी बात, जो श्रोता आपके चैनल पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका जो है सबसे पहले शुक्रिया। जो सियासी माहौल की बात आपने की है, तो सब लोगों ने अभी आपको बताया अभी कि विकास तो एक ऐसा मुद्दा है कि शायद दीपचंद खेरिया का नाम जब अगर विकास की बात आती है तो वो विकास पुरुष है। इस इलाके में कॉलेज हों, जिला बंटवारा हो, तहसीलें हों, स्वास्थ्य केंद्र हों, विकास को लेकर तो जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, दीपचंद खेरिया ने वो 5 साल में कर दिखाया है। और उसी की बदौलत ये सामने आ रहा है कि जो विकास दीपचंद खेरिया ने कराया है, दीपचंद खेरिया भारी मतों से कांग्रेस पार्टी से यहाँ चुनाव जीतने में सफल हो रहे हैं। दूसरी बात, मैं विकास के मुद्दे से अलग हटके जुबैर भाई अपनी बात रखना चाहूँगा कि ये जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये सारे लोग उस जो है पार्टी के खिलाफ वोट करने का मंसूबा ये बना चुके हैं कि जिस पार्टी ने, जो पार्टी हमारे यहाँ सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, जो पार्टी भाई से भाई को लड़ाने का प्रयास कर रही है, जो पार्टी सरदारों के गुरुद्वारे, मैं सीधा तौर पे यह कहूँगा कि जो मुसीबत और आफत के वक्त लोगों के खाना और राशन देने के काम आते हैं, ये उनको तुड़वाने की बात करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो संविधान, जिस संविधान की बदौलत आज बैठ करके मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये उस संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं, ये दलित को कुचलने की बात करते हैं। मेरे गुर्जर समाज के लोग जब आरक्षण के रूप में अपना हक मांगते हैं तो ये लाठियाँ देने की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों को देख करके यहाँ की जो जनता है वो ये मंसूबा बना चुकी है कि हमें आपसी भाईचारा जो मेवात का है उसको कायम रखते हुए बीजेपी को जो है मुँह तोड़ जवाब दे करके कांग्रेस पार्टी की, पूरे मेवात की मैं आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी को एक तरफा मेवात के लोग वोट करेंगे। जिस तरह के हालात, जो सियासी हालात बीजेपी ने पैदा किए हैं, मैं आपको ये चीज़ भी याद दिलाना चाहूँगा कि नूह वायलेंस यहाँ पास में ही हुआ। नूह वायलेंस में जिस तरह से लोगों पे अत्याचार हो रहे थे, जिस तरह से मकाने टूट रहे थे, उसमें चाहे हरिजन हो, चाहे कुम्हार हो, किसी भी जाति का हो, हर जाति के लोगों को परेशान किया जा रहा था। अगर उस वक्त उस घटना में कोई हमारा साथ देने के लिए, सब समाजों का साथ देने के लिए आया तो वो जाट बिरादरी थी। इसलिए दीपचंद खेरिया जी को मैं सीधे अल्फाजों में कहूँ कि जाट बिरादरी का कैंडिडेट होने के नाते भी उनको जो है भारी लोगों में समर्थन और भारी उत्साह मिला। तो क्या समझा जाए कि मेयो कम्युनिटी ने बिला शर्त दीपचंद खेरिया को बहैसियत जाट समर्थन कर दिया है? देखिए, दीपचंद खेरिया जी को सिर्फ जाट होने के नाते समर्थन नहीं, 5 साल जिस तरह से वो इस इलाके में एमएलए के रूप में रहे कि अगर किसी बच्चे ने भी फ़ोन किया तो वो अपना फ़ोन खुद अटेंड करते हैं, कोई पीओ नहीं, कोई मीडिएटर नहीं, और अगर बच्चे को भी ज़रूरत पड़ी तो हाथ पकड़ के उनको लेके चल दिए। उनकी जो है शैली है और ईमानदारी की बात तो मैं चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि उनका दुश्मन भी उनकी ईमानदारी पर शक नहीं कर सकता। जो उनकी ईमानदारी है, जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी सादगी है, उसके लोग यहाँ दीवाने हैं। और वो मुस्लिम समाज ही नहीं, सब समाजों ने उसको इस शर्त पर समर्थन कर दिया है कि हमें एक अच्छा आदमी, एक सालीन आदमी विधानसभा में भेजना है, इसलिए सारे समाज उसको मन तन से खुल करके वोट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 36 जातियों को साथ लेकर चलती है जी, और यहाँ पर जो हमारे दीपचंद खेरिया की बात रही, ये अच्छा एमएलए गांधी कहा जाता है। गहलोत साहब भी गांधी बोलता है। हमारे लिए योजना इतनी चला दी गहलोत साहब ने, और बिजली फ्री, इलाज फ्री, 25 लाख का बीमा कर दिया। और जितना कार्य विकास का दीपचंद खेरिया ने हमारी तरह जिला बनवा दिया, ये भी हमारे लिए बहुत विजय दी। और कांग्रेस को हम जिताना चाहें, कांग्रेस के मोहम्मद गांव खानपुर में है, एक्स सरपंच। सरपंच साहब, जहाँ तक पिछले 5 सालों की अगर हम बात करें, दीपचंद खेरिया इक़्तिदार में रहे, सरकार में रहे हैं और पुराने खिलाड़ी हैं सियासत में, तो अगर आप मेवात के इलाके बागौड़ा में आप दौरा करेंगे तो बहुत से लोगों को विधायक जी से शिकायतें हैं कि यहाँ पर जो काम होने चाहिए थे नहीं हुए। तो ये क्या शिकायत आप लोगों ने खैरिया साहब से की, विधायक साहब से की कि अगर आप जो है आइंदा विधायक बने तो हम किस बुनियाद पर आपके साथ जुड़े, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि हमारे मुस्तकबिल के लिए मेवात में शिक्षा की विशेष कमी है। जैसे लड़कियों के लिए कॉलेज हो, लड़कों के लिए कॉलेज हो, हमारी ये मांग है। और
दूसरी हमारी मांग है सड़कों की मांग है, जहाँ भी हो अच्छी सड़कें बनाई जाए, ये हमारी मांग है। विशेषकर शिक्षा की ज़रूरत है हमारे यहाँ, और हम शांति प्रिय लोग हैं, हमें शांति चाहिए। इसमें हमने देखा है कि ये सबसे अच्छा नेता है, कम से कम शांति की बात करता है। और दूसरा, जो अभी पिछले 1-2 महीने पहले जाटों ने जो हमारे लिए किया, हमारे वो बात भी ध्यान है, हम उनका एहसान भी चुकाना चाहते हैं। इसलिए हमारे वोट लगभग 55-56 हज़ार वोट हैं, मेयों के वोट, मुस्लिम वोट हैं, और इनके 13-14 हज़ार। लेकिन ये भी एक अहम हमारा मकसद है इसको वोट देने का जी। ये सारी बातें हैं हमारे मेवात की, जो हम इसको वोट देना चाह रहे हैं। आप मेवात के लिए, ख़ास तौर से पूरे हल्का असेंबली के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? जी, हम चाहेंगे कि सब मिलकर इनको वोट करें, कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। अगर कांग्रेस आती है तो यहाँ शांति रहती है, और जहाँ जहाँ भी बीजेपी है वहाँ बहुत, ये जो आप देख रहे हैं, सांप्रदायिकता बहुत ज़्यादा फैलती है। हम तो सारे लोगों को कहते हैं, और विशेषकर मैं मेव समाज के लोगों को कहता हूँ कि आप कांग्रेस के हाथ मजबूत करें। अशोक गहलोत की योजनाओं को देखें कि उन्होंने क्या किया है, उनकी योजनाएं कैसी रही हैं हमारे लिए। और जो आज किया है कांग्रेस सरकार ने, एक गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता, वो सब कुछ। और एक जो आज हम जमींदार लोग हैं, कृषि का काम करते हैं, उस किसानी के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होती है, जो फ्री यूनिट उन्होंने कर दिया, ये सबसे बड़ा है। और दूसरा, गरीबी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा गरीबी है। ये पहले भी बताया गया है कि विशेषकर मुसलमान बहुत, जो 80 से भी बदतर है। तो देखिए, ये कांग्रेस सरकार ही हमारे लिए कुछ कर सकती है, इसलिए हम कांग्रेस के बंदे नहीं हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सरकार शांति रख सकती है।